आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वफाकी बजट के बाद अब सूबों के बजट पेश करने की बारी है और इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें अगले 4 माह का बजट तैयार कर रही हैं। इत्तलात हैं कि पंजाब का 4 माह का बजट 19 जून को पेश होगा, जिसका तखमीना 1200 अरब रुपए है। पिछले साल पंजाब के पूरे साल का मजमूई बजट 3200 अरब था। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब और केपी असम्बलीज़ को तहलील हुए तकरीबन 5 माह का अरसा हो चुका है, जबकि आइन के मुताबिक असम्बलीज़ की तहलील के 90 रोज़ में इंतखाबात लाजिम थे। सू मोटो केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल के फैसले में हुकूमत को पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म भी किया था, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और अब यही निगरान हुकूमत, जिसकी आइनी मुद्दत 22 अप्रैल को मुकम्मल हो चुकी थी, पंजाब के अगले 4 माह का बजट पेश करेगी। दिलचस्प बात यह भी है कि पंजाब के बजट को फाइनल करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बज़ाते खुद मुतहर्रिक हैं। आज उनकी ज़ेर सदारत बजट से मुताल्लिक़ इजलास भी हुआ, जिसमें पंजाब बजट से मुताल्लिक़ सिफारिशात की हतमी मंजूरी ली गई। इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब शरीक थे। वज़ीर आज़म की जानिब से निगरान हुकूमत और सिविल ब्यूरोक्रेसी को अवाम को रिलीफ देने की हिदायत की गई। वज़ीर आज़म को बताया गया कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाकी बजट की तर्ज पर किया जा रहा है। गोया पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 30 से 35% इजाफा होगा। सूबे पंजाब में 4 माह के मुख्तसर अरसे के बजट में नए तरक्याती या बुनियादी सहूलियात के मनसूबे शामिल नहीं हो सकते, लेकिन सूबे में पहले से जारी तरक्याती मनसूबों पर अगले 4 माह में 325 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। ये वो सूरत हाल है जिसकी मज़ीद तफसीलात हमें लाहौर से देंगे। वहाँ पे मौजूद हैं हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हसन रज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब। बताइएगा, बजट में ये तो वैसे तो निगरान हुकूमत है, एक गैर सियासी कहा गया है कि हुकूमत है, लेकिन इसके तमाम अराकीन की मुख्तलिफ़ जमातों के साथ वाबस्तगी है और बड़ी क़ुरबत है। तो क्या किस जमात को कितना हिस्सा मिल रहा है? बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नून लीग जो है वो गालिब है बजट की इस तरतीब में। कामरान साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वज़ीर आला ऑफिस के जो ज़िम्मेदार ज़राए हैं वो तो ये बताते हैं कि हर लीगी जो टिकट होल्डर है या जो साबिक सूबाई जो है वो पंजाब में प्रोविंशियल असम्बली का मेंबर रह चुका है या MNA है, उनको 10 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे और वो पैसे होंगे जो SDG से जो फेडरल हुकूमत पंजाब हुकूमत को देगी और इसके बाकायदा फरिश्ते भी तैयार की जा रही हैं। आज जो इजलास हुआ था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में, उसमें वो फरिश्ते भी ज़ेर गौर लाएंगे कि किस MPA को या किस हल्के में कितने कितने पैसे जो हैं वो दिए जाएंगे। और फिर यही नज़र आ रहा है, क्योंकि पंजाब हुकूमत अगर वफाक से मुशावरत करती है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी है, मुस्लिम लीग नून, जो इस तमाम तर मामले को जो है वो बगौर जायज़ा लेने के बाद ये तय करते हैं कि कौन सी मद में टैक्स जो है वो रेट बढ़ाया जाएगा और कौन से तरक्याती मनसूबा जात जो 325 अरब रुपए के लगभग जो है वो। ये बताइएगा कि अगर ये तरतीब जो आपने बताया कि कौन से MPA को जो कि हैं और जो उनको कितना तरक्याती बजट दिया जाए, तो पीपल्स पार्टी के तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो पीपल्स पार्टी का क्या हिस्सा है इस बजट में? अभी तक की जो मेरे पास मालूमात है खान साहब, उसके मुताबिक सिर्फ नून लीगी अराकीन और नून लीगी टिकट होल्डर के हवाले से जो इनके सुदूर हैं ज़िले, उनकी जानिब से जो फरिश्ते तैयार की गई, सिर्फ वही फरिश्ते तैयार मुरतब हैं और उसको मद्देनज़र रखते हुए आज इजलास में फरिश्ते पेश की गई थी, जिस पर इब्तदाई ब्रीफिंग दी गई है और इसमें तकरीबन ब्लॉक एलोकेशन से भी कुछ पैसे दिए जाने का जो है वो इम्कान है। वो तबादला ख्याल आज के होने वाले इजलास में किया गया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जो जमातें जो इत्तेहाद का हिस्सा है वफाक में, उनके हवाले से कोई ऐसी स्कीम अभी तक जो है वो मेरे इल्म में नहीं लाई, ना ही वज़ीर आला ऑफिस की तरफ से इस हवाले से कोई तस्दीक शुदा कोई रकम बताई गई है। तो ये बताएं कि आज प्राइम मिनिस्टर ये खबरें आई कि उन्होंने बजट इजलास की सदारत की और वो खुद इस बजट में जो है वो खुद उसको लीड कर रहे हैं, खुद उनकी हिदायत पे बजट बन रहा है, ये दुरुस्त है? कामरान साहब, हफ्ते को ये वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास होना था, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने ख़ुद भी इजलास लिया, फिर इनिशियल तैयार करके आज जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में अपने रिहाइश गाह में वहाँ पर इजलास की सदारत की, जिसमें उनको जो ब्रीफिंग दी गई है कि टोटल माली साल का जो बजट है वो 3200 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि इस माली साल के दौरान
4 माह का जो बजट पेश करना है उसमें लगभग 1200 अरब रुपए का होगा, जिसमें 325 अरब रुपए तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए रखे जाएंगे। और फिर जो जारी मनसूबा जाते हैं उसके वाले से फहरिस्त पेश की गई, उसमें कट पेस्ट भी किया गया कि कौन सी स्कीमें शामिल करनी है और कौन सी नहीं। वो वज़ीर आज़म ने खुद जो है वो काफ़ी कुछ बजट में तब्दीलियाँ करवाई हैं। फिर इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये भी मेंशन किया गया है कि स्कूल एजुकेशन के लिए 28 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 10 अरब, किस किस स्कीम के लिए कितने कितने सेक्टर के लिए पैसे रखने हैं वो भी ब्रीफिंग दी गई है। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ही ये तय किया कि हमने तनख्वाह और पेंशन की मद में 350 अरब रुपए रखने हैं, क्योंकि जो सेक्रेटरी फाइनेंस है मुजाहिद शेरदिल, उनकी जानिब से जब ब्रीफिंग दी गई कि हमारे पास ये फाइनेंस है और ये हम टैक्सेस लगाने के वाले से मामला ज़ेर गौर ला रहे हैं, जिसमें जो उनकी रिपोर्ट थी जो कि पंजाब रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी है PRCC की, उसमें यह बताया गया कि कुछ किसानों पर ज़रूरी जो है वो इनकम टैक्स लगाने के वाले से बढ़ाने के वाले से तैयारियां की जा रही हैं। फिर इसके साथ साथ कुछ जो है पंजाब एक्साइज टैक्सेशन की मद में जो है वो टैक्स रेट बढ़ाया जा रहा है, जिसकी मद में अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ शोबाजात में 104 अरब रुपए के अज़ाफ़ी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। ये बताइए कि 4 महीने का बजट क्यों, जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 4 महीने का बजट यूँ कि 2 महीने बाद हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, और क्योंकि जब हुकूमत पूरी मुद्दत कर लेगी तो फिर निगरान हुकूमतें 2 महीने के लिए होंगी, तो 4 महीने इसलिए रखे गए हैं। और ये बजट इस हिसाब से है कि अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे और 2 माह बाद निगरान हुकूमत फारिग होगी। कावड़ साहब, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो निगरान हुकूमत का वक्त तो मुकम्मल हो चुका और ये कानूनी माहिरीन भी इस पर सवालात उठाते रहे हैं, और बाकायदा खुद मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं से मुलाकात मैंने की, वो भी ये सवाल उठाते हैं कि इनका जो मुकर्रर वक्त था वो तो मुकम्मल हो चुका, निगरान हुकूमत क्योंकि सिर्फ 4 माह का जो है वो बजट पेश कर सकती है और उसके बाद अगर वो मज़ीद कंटिन्यू करती है तो फिर उसके लिए मज़ीद 4 माह का बजट जो है वो आगे कैबिनेट उसको पास करती है। तो क्या अब ये सवाल उठता है कि क्या जब से ये निगरान सेटअप आया जो कि अप्रैल में मुकम्मल हो चुका था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आई, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ना ही इस वक्त जो है अगर देखा जाए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो मुकर्रर करदा तारीख थी उस पर इलेक्शन नहीं हुए, तो क्या अब ये निगरान हुकूमत आईनी है या गैर आईनी है, इस पर भी कई सवालात खड़े होते हैं। तो फिर किस तरीके से ये बजट कैबिनेट में पास होगा और कैबिनेट में 4 महीने का बजट पेश किया जाएगा, और फिर मजीद अगर ये कंटिन्यू होता है, अगर 4 महीने में इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि बज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि इनका यही ख्याल है कि 4 महीने में हम बजट देंगे, अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, लेकिन अगर नहीं हो पाते, जो कि रियलिटी चीज़ें सामने आती दिखाई दे रही हैं कि वो टैक्सेस भी 1 साल के लिए लगाते दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके साथ साथ खान साहब जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ब्लॉक एलोकेशन रखने की तैयारियां की जा रही हैं वो लाइक 140 अरब रुपए के लगभग, तो वो भी अगर देखा जाए तो वो साल के लिए रखे जाएंगे। तो यूं अगर देखा जाए तो पूरी टैक्स कलेक्शन के हवाले से, मजीद टैक्सेशन के हवाले से, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से, वो तो ओवरऑल अगर देखें तो ऐसे लगता है कि शायद पूरा साल का बजट है, लेकिन वो बाकायदा 3 एक साथ में बजट जो है वो कैबिनेट पास कर सकती है। और क्योंकि जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खबरें ये है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएंगी, तो ये तो ख़ास तौर पे एक ऐसा अमल होगा जो कि निगरान हुकूमत शायद नहीं कर सकती, क्योंकि बजट ही उनका 4 महीने का है। उसके बाद एक चले 2 महीने वो हैं, फिर उसके बाद 2-3 महीने निगरान हुकूमत है, उसके बाद एक मुंतखब हुकूमत आएगी। तो ऐसी चीज़ें जो कि क्रॉस करती हो पूरे साल के लिए, 2 महीने के लिए तो तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकती ना, तो इस किस्म की भी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल ये बात ज़ेर गौर लाई गई, इसके बाकायदा तस्दीक जो है पंजाब के फाइनेंस के अहम ज़िम्मेदार से मेरी बात हुई तो उन्होंने इस हवाले से तस्दीक की कि क्योंकि हमने शहबाज शरीफ के सामने यह मामला रखा कि क्या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें निगरान सेटअप में बढ़ाई जा सकती हैं, तो उनका ये कहना था क्योंकि वफाक ने डायरेक्शन दे दी पंजाब को, तो जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम वफाकी हुकूमत को इम्प्लीमेंट करेंगे और जो है 4 माह में हम सैलरीज जो 35 और 30% के हवाले से है, पेंशनर के हवाले से जो फैसला हुआ है उसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे। अलबत्ता जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी ये तजवीज़ थी कि 40% तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि नहीं, हम 35% और 30% वाला जो हमने वफाक में फार्मूला अप्लाई किया है वही फार्मूला हम पंजाब में अप्लाई करेंगे।